नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद एसआरजन चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 27 जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का है। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, फ्लोरा, फौना और एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नामदफा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। डम्फा अभयारण्य कहाँ है? तो मिजोरम में स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जबकि नोंगखाईलेम अभयारण्य कहाँ है? मेघालय में है। ये सब पूछा जाता है बार बार, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचित होने का अधिकार। ये जो है राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, उस लवण का नाम बताइए जो मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम और फास्फोरस। आगे आपका 5 नंबर प्रश्न है, संघीय सरकार का मुख्य लाभ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 6 नंबर प्रश्न है, तो देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, यानी ए का तो अमजद अली खान किससे हो जाएगा? सरोद से हो जाएगा। उसके बाद ये हुसैन अली किससे हो जाएगा? शहनाई से हो जाएगा। हरि प्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? बांसुरी वादक हो गया। अल्लाह रखा किससे हो गया? तबला से हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 7 नंबर प्रश्न है, क्या दिया गया है? 3 मंदिर शिवा डाल, विष्णु डाल और देवी डाल असम में किस जगह स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव सागर में स्थित है। आगे आपका विषाणु यानी वायरस द्वारा जो है मनुष्य में निम्नलिखित बीमारी पैदा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो बीमारी होती है वह वायरस के द्वारा होता है, जबकि मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 9 नंबर प्रश्न है, ट्रेडमार्क निम्नलिखित किस तरह परिभाषित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने उत्पाद को दूसरों से भिन्न अलग करने के लिए निर्माता जो है, निर्माता द्वारा अपनी वस्तु पर लगाया गया निशान को ही क्या कहते हैं हम लोग? ट्रेडमार्क कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका यहाँ पे है, देखिए, क्लोनिंग पद निम्नलिखित से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनन विज्ञान से। किससे हो जाएगा? जनन विज्ञान से। देखिए दोस्तों, क्लोनिंग का पिता किसे कहा जाता है? तो इयान विल्मुट को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? 1996 ईस्वी में जो है डोली नामक भेड़ के क्लोन का सोमेटिक कोशिकाओं से निर्माण किया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 11 नंबर प्रश्न है, तो ये मिलान करने वाला है, देख लेते हैं इसको। देखिए, कदा सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 का 4 हो जाएगा। यानी ब्लैक रस्ट किससे हो जाएगा? गेहूं से हो जाएगा। जबकि स्टेम रस्ट जो किससे हो जाएगा आपका? ये चावल से हो जाएगा। उसके बाद ये वाइट रस्ट किससे संबंधित हो जाएगा आपका? सरसों से हो जाएगा। उसका अर्ली ब्लाइट जो है ये आलू से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 12 नंबर प्रश्न है, अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति मुख्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने प्रशासन में एकरूपता तथा सभी धर्मों के बीच क्या है?
संभाव स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए जो है अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्धि करने के लिए जाना जाता है। चलिए आगे है आपका रासलीला याओसंग लाई चढ़ाई ओबा त्यौहार जो है किस राज्य का है, यानी किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी लोगों का। आगे आपका 14 नंबर प्रश्न, फंजाई कवक जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बोला कौन सा कथन सही है, तो 1, 2, 3 ये तीनों कथन सही है। फंजाई के बारे में देखिए क्या कहता है, इस जगत के जीव क्या होता है, मृत जीवी होते हैं। उसके बाद है दूसरा में, इस जगत की कुछ प्रजातियां जो है साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती है, ये भी सही है। उसके बाद फंजाई में उपस्थित कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, यानी ये तीनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय राज्य जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला आपका 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति यानी चर्बी युक्त जो था, इसलिए उसी कारण क्या हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था, तत्कालीन कारण वही था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 18 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगर योजना प्रणाली से। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो शहरी सभ्यता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध में था। अगला आपका विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 21 नंबर प्रश्न है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज लिया जाता है। आगे आपका भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय में पाए जाते हैं। अगला है आपका 23 नंबर का प्रश्न, हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं निम्नलिखित के द्वारा, यानी किसके द्वारा जो है मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजी संपत्ति का उन्मूलन करके। अगला है, किसने कहा एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन ने कहा था ऐसा। आगे देखते हैं। आगे आपका कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योगों में बाधा बढ़ती है निम्नलिखित के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरक्षरता के द्वारा। किसके द्वारा, निरक्षरता के द्वारा। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांति बनाए रखना, यही जो है मुख्य चुनौती है। अगला आपका, हर्षवर्धन के राजकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा में। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बबूल। आगे आपका, विद्युत चुम्बक के रूप में सामान्यतया किस धातु का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा का। आगे आपका 30 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पे, रेल की पटरी में फीस
प्लेट का प्रयोग किया जाता है? किसके बारे में बोला? फीस प्लेट के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो पटरियों को जोड़ने के लिए जो होता है फीस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है सिंधु, गंगा एवं यमुना की घाटियों को एक साथ एक राजनीतिक प्रभुत्व के अंतर्गत लाया गया था, यानी किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लाया गया था। अगला आपका 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का एक स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेवी शुल्क। ये जो है ग्राम पंचायतों का एक स्रोत आय है। अगला है निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सर्पों के समूह का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाग, क्रेत, दुबैया और अफाई, ये सभी जो है भारत में पाए जाते हैं। आगे आपका सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक लक्षण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। अगला है बोगीबील सेतु किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में स्थित है। देखिए दोस्तों, यह पुल जो है वो 4.94 किलोमीटर लंबी भारत का सबसे लंबा रेल सड़क सेतु है। इसका निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण जो है 2002 से लेकर 2018 के मध्य पूरा किया गया। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सॉर्स जो है वायरस से हो जाएगा। उसके बाद मलेरिया प्रोटोजोआकरण होता है। उसके बाद आप टाइफाइड जीवाणु द्वारा, एथलीट फूड जो है ये फंजाई के द्वारा। अगला प्रश्न आपका एमीसेट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक सैन्य उपग्रह है। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 40 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर आयरकुट। सर आयरकुट ब्रिटिश जनरल थे जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 40 नंबर प्रश्न है, ये मैथ का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45/37। उसके बाद है कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। अगला आपका 42 नंबर प्रश्न, तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें ये कथन दिया गया है, तो इसमें बोला इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4। देख लेते हैं कथन क्या दिया गया। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता के साथ बहती, ये सही है। उसका इनकी दिशा जो है सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ये भी सही है। उसके बाद आपका मेघाच्छादन, आकाश वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये फास्फोरिक अम्ल जो है ये त्रिक्षारकीय अम्ल है। अगला आपका पक्षमाभी पेशियाँ यानी सिलियरी मसल्स जो है में धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जरा दृष्टि दोष। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा की। क्यूबा का राजधानी का नाम क्या है? तो हवाना है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका
ये मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2100 रुपीज़। अगला है वृक्क यानी गुर्दा एक एंजाइम स्रावित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को जो है एंजियोटेंसिन में परिवर्तित कर देता है। यह एंजाइम क्या है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए रेनिन है। अगला आपका निम्नलिखित वंशों में से कौन सा कला के गंधार घराने से संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुषाण। अगला है ये मैथ का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1,76,400 रुपीज़। आबादी बोला है तो ये इतना 1,76,400 आबादी थे। अगला आपका निम्नलिखित शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला है आपका 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंश को पराजित करने में बिताया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब ने बिताया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा। अगला है महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी चंपारण में। चंपारण में किस ईस्वी में हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 54 नंबर का प्रश्न है, बोला रूसों के अध्ययन से निम्नलिखित में से किसे महान योगदान मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी क्रांति को। ये मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये 32। आगे आपका गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिंक का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्स किरणें। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थ में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपघटक कहलाते हैं। आगे आपका ये मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 लाख हो जाएगा आपका। अगला है आपका सच्चर समिति गठित 2005 ईस्वी में जो किया गया था, ये किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देश में मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा के लिए किया गया था। किसका? तो सच्चर समिति का गठित किया गया था। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनीला में स्थित है। मनीला कहाँ पे है? ये फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद दिया गया यहाँ पे पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3 ही सही है। यानी चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से था, ये सही है। उसके बाद चिपको आंदोलन 1970 के इस दशक में प्रारंभ शुरू हुआ था, ये सही है। जबकि चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई थी, ये आपका गलत है। कहाँ हुआ था? ये उत्तराखंड में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका मराठा काल में चौथ से क्या आशा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह एक कर था। अगला आपका काली मुद्रा क्या है, यानी ब्लैक मनी क्या है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। अगला आपका उत्पाद शुल्क क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर है। अगला आपका सबसे बड़ा मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 62 वर्ष। अगला है आपका भारत में कौन सा सेब का सर्वाधिक उत्पादक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। अगला है आपका दक्षिण सूडान की राजधानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जुबा। दक्षिण सूडान जो है 2011 में स्वतंत्र देश बना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीर कासिम ने बनाया। अगला है श्वेत लिंग कब संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेबल टेनिस से। अगला है हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीलिया हेतु। आगे आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय ने। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित नहीं की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि तरंगें। अगला आपका 75 नंबर प्रश्न है घासीराम कोतवाल किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विजय तेंदुलकर की। देखिए अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, यही आपका सही है। लैक्टिक नींबू में नहीं, कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। साइट्रिक जो है ये नींबू में पाया जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 77 नंबर प्रश्न है बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया एवं कटिहार में। अगला है बिहार विधानसभा में कितनी सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 38 सीट। अगला है जठर रस का पीएच मान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.8। अगला है आपका निम्न में से कौन सी शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 81 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किसके अध्ययन में पंचांग सुधार समिति का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघनाथ शाह। अगला आपका निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 अप्रैल को। अगला है बजट 2023-24 में किस वर्ष तक भारत को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2047 तक में एनीमिया को मुक्त करने का लक्ष्य घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 84 नंबर प्रश्न है हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा हैफा बंदरगाह का अधिग्रहण 1.2 अरब डॉलर में कर लिया गया है। हैफा बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इजराइल में स्थित है। अगला है आपका फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला नया देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांगो गणराज्य। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 86 नंबर प्रश्न है 56वां ज्ञानपीठ विजेता नील मणि फुकन किस भाषा से संबंधित कवि थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असमिया। क्या हो जाएगा असमिया। अगला है आपका कितने भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक 2023 से सम्मानित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई में होगा। आगे आपका स्क्वैश विश्व कप 2023 खेल की मेजबानी भारत के किस शहर में आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में। देखिए दोस्तों, स्क्वैश विश्व चैंपियनशिप जो किसने जीता है? तो ये मिस्र देश ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 90 नंबर प्रश्न है। हाल ही में तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नव वर्ष की शुरुआत का महोत्सव लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में मनाया गया लोसार महोत्सव। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 91 नंबर प्रश्न है। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेल के साथ समझौता किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्को स्ट्राइजो को। आगे आपका 93 नंबर प्रश्न है। फीफा द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियोनेल मेसी को। 94 का प्रश्न है आपका। हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और विक्रम एस। क्या हो जाएगा? विक्रम एस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 95 नंबर प्रश्न है। किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ मिलकर शहरी शीतलन कार्यक्रम विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। आगे देखते हैं। आगे आपका 96 नंबर प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दुनिया भर में पहली बार विश्व समुद्री घास क्या दिया गया? विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। यही कब मनाया गया? विश्व समुद्री घास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मार्च को मनाया गया है। आगे आपका हाल ही में भारत के तीसरे मुस्लिम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया, तो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजीज मुसब्बर अहमदी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 98 नंबर प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वां सत्र के दौरान वार एंड वुमन पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर M.A. हसन। अगला है, किस राज्य ने आदिवासी गांव को मुक्त सड़कों से जोड़ने हेतु भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए आगे देखते हैं। यानी इस सेट का लास्ट प्रश्न है। हाल ही में क्वाड देशों के प्रमुख नेताओं का सम्मेलन जो है 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान हिरोशिमा में किया गया।